बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल्ला समीन। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि रोज़ाना पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 9 बजे हम लोग एक लाइव सेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। आज भी एज़ ऑलवेज लाइव आया हूँ, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो, मेक श्योर कि वो आप मुझसे कर लें, ताकि बर वक्त आपको आपके सवाल और तमाम चीज़ों के जवाब दे सकूँ। अगर आपको आपके किसी भी कॉमेंट, सवाल या बात चीज़ का जवाब ना दे पाऊँ, मेक श्योर वो आप नेक्स्ट टाइम दोबारा कर दें, ताकि अगली मरतबा तक आपको जवाब दे सकूं। एंड सेकेंडली, कोरोना वायरस की सिचुएशन स्टिल अभी तक चल रही है मुल्क में, और लॉकडाउन का जो इंक्रीज कर दिया गया टाइम, वो मेरे ख्याल में 14 अप्रैल तक चला गया, जो कि प्रॉबेबली 7 अप्रैल को मुकम्मल होना था। लेकिन क्योंकि कोई भी सिचुएशन अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रही, वैक्सीनेशन नहीं बनी इसकी, और किसी भी किस्म का काबू नहीं उस तरीके से आ पा रहा। लेकिन वहाँ पर अगर हम देखें तो देयर आर मल्टीपल गुड थिंग्स एज वेल, जहाँ पे कोरोना वायरस का हमें एक बीमारी का खौफ है। मुल्क में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हो गया, जो मैंने नोटिस किया। मैं कल गया था दुकान तक एक चीज़ लेने, तो वहाँ पर मैंने देखा कि बॉक्सेस वगैरह बने हुए थ्रू आउट पूरे बाजार के अंदर, ताकि फासला एक डिस्टेंस क्रिएट किया जा सके। मतलब सब्जी की दुकान है तो वहाँ पर 2 डब्बे बने हुए हैं, एक डब्बे पे एक बंदा खड़ा होगा, वो अपनी चीज़ लेगा एंड देन ही विल मूव। तो फिर जो वेटिंग पे बंदा है वो दूसरे डब्बे पर आएगा। इस किस्म का सिनेरियो था पूरे मार्केट के अंदर, शॉप्स के अंदर, के लोगों ने एक डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, खुद से बॉक्सेस बना रहे हैं कुछ शॉप्स वाले, और कुछ को आके इदारे जो हैं वो बना के देकर जा रहे हैं। तो देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ जो कि इससे आ भी सकती हैं। लेकिन बस बाय द वे आई वाज थिंकिंग कि कोरोना वायरस की वजह से ना सिर्फ एक डिसिप्लिन आया कौम में, बल्कि एक काइंड ऑफ जिसे कहते हैं ना हम, पीसफुल सा माहौल भी हुआ। व्हाट आई नोटिस्ड वाज, मुझे पहले कभी अपने घर से धुएं की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से सितारे सही से नज़र नहीं आते थे। लेकिन पिछले चंद दिन से अगर आप रात को ऊपर जाके देखें तो लाहौर में भी आपको सितारे बिल्कुल, ठीक है। एक ये चीज़, फिर आप देखिए हमारे घर के बिल्कुल पास से एक मेन रोड है, जो मेन DHA मेन बुलेवार्ड रोड वो गुजरती है, तो उसका शोर बहुत ज़्यादा था, वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है कोरोना वायरस, मैं जस्ट इतना कह रहा हूँ कि अगर हम लोग कोरोना वायरस के बाद भी, आम दिनों के अंदर भी इतना ही खुद को पीसफुल कर लें, इतना ही माहौल को पीसफुल कर लें, तो क्या अच्छी बात नहीं होगी। मतलब कि जिस तरीके से लोग नॉर्मल डेज के अंदर फुल हॉर्न्स और स्पीड में हॉर्न देते हुए जा रहे होते हैं, और गाड़ियों को ऊंची ऊंची साइलेंसेस उतारे होते हैं, और भां भां की आवाज़ें आ रही होती हैं, अगर हम उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लें, क्यों ना एक पीसफुल सा माहौल क्रिएट हो सकता है। ठीक है, एक ये चीज़। सेकेंडली, जो बात आई धुएं की, जो लोग बेवजह के पटाखे जला रहे होते हैं, बेवजह के जो लोग बाइक्स में से और गाड़ियों में से धुएं निकलवा रहे होते हैं, जो इंजन के साथ जोर लगा के पता नहीं क्या क्या स्टफ, तो अगर हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर लें, कितना बेटर हो जाएगा। हमारी मार्केट्स के अंदर जो बदतमीजियाँ, जो लड़ाइयाँ होती हैं, या जो भी किस्म की छेड़खानियाँ होती हैं, वो सब कंट्रोल हो जाएंगी अगर हम लोग उन डब्बों के ऊपर अमल करना शुरू कर दें। आम दिनों के अंदर भी अगर हम लोग दुकान के अंदर एट ए टाइम 4 बॉक्सेस, और उन 4 बॉक्सेस पे 4 लोग खड़े हैं और 5वां अंदर नहीं जाएगा, तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। दुकानदार भी कितना रिलैक्स होगा कि यार बस ठीक है, मैंने आराम आराम से सबको डील कर लेना। हमें एक पेशेंस आ जाएगा। सुपरमार्केट्स के अंदर अगर हम लोग प्रॉपर लाइंस में खड़े होंगे, तो कितना ज़्यादा बेहतर निज़ाम हो जाएगा हमारे मुल्क का, अगर हम इन सब चीज़ों को अमल में लेकर आएंगे। फिलहाल तो जो लोग मान रहे हैं इन चीज़ों को, या जो इन डब्बों के ऊपर सही से खड़े हुए हैं, वो तो डंडे के जोर पर हैं। वो तो रेंजर्स का कोई एक आध बंदा वहाँ पर खड़ा होता है, जिसके हाथ में एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा डंडा है, जिसको आप जैसे ही बदतमीजी करते हैं वो आपको मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ उस डंडे के खौफ से लोग उन सब चीज़ों पर अमल कर रहे हैं। क्या अच्छा हो जाएगा अगर हम लोग उन चीज़ों के ऊपर डंडे के खौफ से नहीं, बल्कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अमल करना शुरू कर दें। अगर हम लोग उन चीज़ों के ऊपर आम रूटीन के अंदर उस तरीके से अमल करना शुरू कर दें, तो बड़ा बेहतर नहीं हो जाएगा, बड़ा बड़ा बेटर रिजल्ट नहीं आ जाएगा। सो इफ़ वी वांट कि हम लोग बेटर रिजल्ट्स क्रिएट कर सकें, मुल्क में बेटर होने की तरफ जा सकें, अच्छाई और बेहतरी की तरफ जा सकें, तो फिर हमें इस चीज़ के ऊपर अमल करना पड़ेगा आम दिनों के अंदर भी। अगर हम लोग आम दिनों के अंदर इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, देन आई डोंट थिंक सो कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छा काम करें और बेटर रिजल्ट्स, बेटर चीज़ों की तरफ बढ़ें, तो फिर हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और आम दिनों के अंदर इसको अमल में लाना पड़ेगा। एक तो ये मुझे चीज़ लगती है कि इसको मुझे एड्रेस ज़रूर करना चाहिए। सेकेंडली, जो भी लोग लॉकडाउन को अपोज कर रहे हैं, पहले तो मैं आप सब लोगों को मैं कह रहा था प्यार से यार, कि आर्मी को भी और उन सबको भी, सबको मारना नहीं चाहिए, फिलहाल रोके लोगों को, प्यार से समझाएं, इज्जत से समझाएं। बट अब एक लेवल ऐसा आ गया कि पीपल आर मेकिंग वीडियोस बाहर निकल के, लॉकडाउन तो हमें रोक ही नहीं सकता, कहाँ है पुलिस वाले, हमें रोक के तो दिखाएं। और कुछ इस किस्म की वीडियोस बन रही है जी, बाहर जाके टिकटॉक्स बन रही हैं आर्मी वालों को तंग करने की, और कुछ इस किस्म के तासरात सामने आ रहे हैं कि लोग बाहर जाके कैप्शंस लगा रहे हैं, कोरोना तो क्या हमें कोई भी नहीं रोक सकता, और इस किस्म की चीज़ें। तो ये एक बड़ा रॉन्ग स्टेप है।
मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी किस्म की एथिकल चीज़ हो रही है, ये एथिकली हम लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज रियली सिंपल, बहुत आसान सी सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि प्लीज़ करंट सिचुएशन के अंदर एक्ट सेंसिबली। अगर हम लोग अपने अपने घरों में रहेंगे तो हम लोग बेटर चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे, अगर हम लोग अपने अपने घरों में नहीं रहेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड सेकेंडली, आज मैं लाइव कर रहा था क्वारंटीन विद सेलिब्रिटीज़, उसमें आज रजा समो मेरे साथ थे, जो यूट्यूबर हैं फ्रॉम खुजली फैमिली, अराउंड 1.2 मिलियन उनके माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स हैं। ही इज़ अ रियली सक्सेसफुल मैन और बड़ा एक अच्छी लाइफ है उनकी, मतलब उन्होंने बनाई है, ठीक है। खुद अपनी मेहनत से ही मेड इट एंड वो कामयाब हुए इन सब चीज़ों में। सो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आजकल क्वारंटीन में टाइम कैसे गुजर रहा है, तो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें मुझे भी पता लगी जो मैं अपनी लाइफ में कर सकता हूँ, और उनमें से काफ़ी हद तक तो मैं फॉलो कर रहा था, कुछ जो थी वो मैं नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा जी कि मेरा फैमिली के साथ बहुत टाइम गुजर रहा, ठीक है। लाइक अक्सर नॉर्मली क्या होता है हमारी ज़िंदगियों में कि हम फैमिली को उस तरीके से टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि बड़ा ऑफन है, बड़ा नॉर्मल है, ठीक है, ऐसा होता है। हम अक्सर अपनी मसरूफियात, अपने काम, अपनी टेंशन्स की वजह से अपनी फैमिली को उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर पाते या उनके पास बैठ नहीं पाते। अब इस क्वारंटीन के अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ा चांस है कि हम लोग सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होकर बैठें, इकट्ठे होकर डिस्कशंस करें, एक दूसरे से बातें करें और बेटरमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जो हमारी आम रूटीन के अंदर हम अपने काम पूरे नहीं कर पाते थे, या ये कहते थे यार मेरा फ़लाँ काम रह गया, मेरा फ़लाँ काम रह गया, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है जी कि मैं बिज़ी था, या मैं घर में नहीं था, या मैं कोई और काम कर रहा था तो मैं वो काम नहीं कर सका। ऐसी हज़ारों रीजंस होती हैं, मतलब कोई एक तो है नहीं ना ऑब्वियसली। तो ये हमारे पास की टाइम है कि हम लोग वर्किंग करें अपनी सारी चीज़ों के ऊपर, और हम लोग इन तमाम की तमाम चीज़ों को कंट्रोल में लाकर, तमाम की तमाम चीज़ों को बेटर कर कर हम सब होल टुगेदर अपने मुल्क के लिए फ़ायदा कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग जो मुझे लगा था कि मुझे शेयर ज़रूर करना चाहिए, एंड आई डिड इट। एंड सेकेंडली, बस अमल तो आप लोगों ने करना ऑब्वियसली, अपने अपने घरों में रह के, अपने अपने एरियाज़ में रह के अमल तो आप लोगों ने करना है। अगर आप लोग अमल नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अमल करवाया जाएगा रेंजर्स की तरफ से, हुकूमत की जानिब से कुछ खूबसूरत खूबसूरत डंडे होंगे उनके पास, और वो उनसे अमल करवाएंगे आपसे। तो फिर सेकंड ऑप्शन तो वही है उनके पास, और वो भी इसमें गलत नहीं है। गलत अगर है तो वो हम लोग हैं, कि हम लोग इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे टिल येट। मैंने भी तक नहीं देखा कि बहुत सारा, हाँ लेकिन ये है कि अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा फैली है इस बार माशाल्लाह। लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने मास्क पहने हुए थे, 70% लोगों ने मास्क पहने हुए थे। इवन ये भी अवेयरनेस है लोगों में कि मैंने एक पिक्चर लगाई ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, ऑल ब्लैक करके कैप्शन डाला मैंने उसके ऊपर, और साथ नीचे लिखा स्टे होम एंड यूज़ मास्क। से नीचे कमेंट आया मुझे, ना मुझे भूल गया कि इन्होंने किया था। उस कमेंट में ये था कि यूज़ लाइक वो जो दूसरे वाले मास्क नहीं होते, क्या कहते हैं यार उनको, हम बायोलॉजिकल नॉर्मली जो यूज़ होते हैं, और जो उस काम के लिए यूज़, जो स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, कपड़े वाले मास्क तो अब बने ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि लोग कह रहे हैं कि आप वो वाले मास्क लें, ठीक है। तो आई जस्ट कमेंटेड दैट, और मैंने उनको रिप्लाई किया कि मेरे पास वो भी है, बट मैंने ऑल ब्लैक का एक वो बनाना था तो मैंने इसलिए किया। सो द थिंग इज़ कि अब अवेयरनेस भी आ गई है, अब लोगों को पता भी लग गया। आपको भी पता है कि किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, मुझे भी पता है मैंने क्या करना है किस सिचुएशन के अंदर। अब द थिंग इज राइट नाउ करना क्या है, अहम क्या है, ज़रूरी क्या है। ज़रूरी ये है कि आप और मैं, हम दोनों, यानी कि हम सारे मिलकर राइट नाउ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री काम करें, ठीक है। और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी हमारी हैं उनको हम पूरा करें, और उनके ऊपर सेंसिबली एक्ट करें। अदरवाइज़ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम लोग गए, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ इसको अमल में लाएं। नाइस, थैंक यू वेरी मच जनाब। सलाम, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। आप सुने जनाब इमाम हुसैन, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम अवान, आप कैसे हैं? क्या रहे? ठीक ठाक जनाब। मलिक इजाज़, आप सुना? ऑल परफेक्ट, ऑल गुड। सो 9:12 हो रहे हैं हमारे पास राइट नाउ। वी हैव 48 मोर मिनट्स, यानी कि 48 और मिनट्स हैं हमारे पास। अगर आपका कोई भी सवाल हो, मेक श्योर कि वो आप मुझसे बर वक्त कर लें, ताकि आपको आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। अगर आपको आपके किसी भी कॉमेंट, सवाल, बातचीत का जवाब ना दे पाऊँ, मेक श्योर आप नेक्स्ट टाइम मुझसे दोबारा कर लें, ताकि अगली मरतबा आपको उसका जवाब दे सकूँ। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जनाब अला इमाम हसन साहब, इमाम हुसैन साहब। नाइस, थैंक यू वेरी मच जनाब अला अमादुल्लाह, कैसे हैं आप? अब्दुल्ला भाई, अगर हम आपको हमारे मुल्क को बचाना है तो हम अपने घरों में रहें, बिल्कुल ऐसे जी। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को सेव कर सकें, हम अपने मुल्क की बेटरमेंट चाहते हैं, तो हमें सबको चाहिए कि अब हम लोग अपने अपने घरों में रह के जिम्मेदार शहरी बने, ठीक है। अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह, रोज रोज आपको देखा कर बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच उस्मान ख्वाजा, बड़ा प्यार आपका। मैं लव यू ब्रदर, हेयर एंड हेयर आफ्टर। सलाम अब्दुल्ला समीन, वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है, परफेक्ट है। एंड अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, ऑल परफेक्ट माशाल्लाह। एंड भाई आप लाहौर किस जगह से? यार मैं लाहौर में रहता हूँ, फ्रॉम लाइक मैं रहता हूँ डिफेंस फेस 1 में, लाहौर DH आप कह सकते हैं, लाइक
फॉर श्योर इजी वाला करके। ओके, सो राइट नाउ माशाल्लाह हमारी जो अब्दुल्ला समीन फैमिली ऑन आवर इंस्टाग्राम है, जो कि परसों 13.7K पर पहुंची थी, और मैंने कल कहा था कि हमें 13.8K तक जाना है, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 13.8K पर पहुंच गए थे। और आज यानी कि मैंने कल कहा था कि हमने 13.8 मुकम्मल करने के बाद 13.9 तक का टारगेट रखना है। आज मैं ऑब्वियसली आपको ये कह रहा हूँ कि हमने 13.9K को टच करना था, कहना तो मैंने ये था, बट मतलब आज मेरा लाइव शुरू करने से पहले ही माशाल्लाह से 13.9K तो क्रॉस हुआ ही हुआ, बल्कि 13,926 हो चुके हैं। ठीक है, तो मतलब अब हमारा ऑब्वियसली जो टारगेट होगा वो यही होगा कि कल तक हम लोग 14K तक जाएं, ताकि हमारी अब्दुल्ला समीन फैमिली 14,000 की हो जाए। परफेक्ट। बाकी कुछ लोग मुझे टैग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैंने कभी अपने टैग्स देखे नहीं कि लोग मुझे किन चीज़ों में टैग करते हैं, लेकिन आई गेट टैग, सो थैंक यू, शुक्रिया जिस भी वजह से आप लोग टैग करते हैं। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू गाइस टू। अच्छा जी, ये वाली मैंने कल पिक्चर लगाई थी, एंड ये वाली ऑल ब्लैक वाली अगर आपने देखी नहीं है तो अभी तक येट, अब जाके वैसे बाय द वे यू कैन सर्च इट ऑन इंस्टाग्राम अब्दुल्ला समीन ऑफिशियल, आपको मिल जाएगी, गो एंड लाइक दैट एज वेल। माशाल्लाह से अराउंड 758 लोगों ने उसको लाइक किया, जो कि शिफ्ट 23 आवर्स के अंदर हुआ, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एज वेल, और बहुत शुक्रिया। हाँ, जो मैं किस कॉमेंट की मैं बात कर रहा था वो ये था, फ्रॉम डॉक्टर खान 786, यूज सर्जिकल मास्क, तो मैंने उसको रिप्लाई भी किया था, आई ऑल्सो हैव दैट, मगर ऑल ब्लैक ना होता फिर, तो मतलब मैंने उसके बताया कि वाई आई एम नॉट यूजिंग दैट मास्क, बट स्टिल दैट्स वेरी गुड थिंग, लोगों को इसके बारे में भी अवेयरनेस है, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। गुड। सलाम वालेकुम अस्सलाम जनाब आला, कैसे हैं आप तौकीर अहमद साहब, एंड नाइस लुकिंग, थैंक यू वेरी मच जनाब शफीक पश्तीन साहब, कैसे हो ठीक ठाक जनाब, आपसे ना वकार अहमद साहब, एंड हेलो यार, मैं आपसे कितना पूछा है आपने कभी जवाब नहीं दिया, आप कभी मियाँ वाली आए हो प्लीज़? जी बिल्कुल, मैं मियाँ वाली आया हूँ, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिपला में आया था, एंड या मैं मियाँ वाली आया हूँ। ओके, ये द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच अब्दुल रहमान साफी, दैट्स योर लव ब्रदर, मे अल्लाह ब्लेस यू हियर एंड आफ्टर। अब्दुल्ला भाई, आप कुछ विलेजेस के लोगों के बारे में भी बात किया करें यार। अभी मैं मतलब किस विलेज किस हवाले से आप बात करने का कह रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हो जाए, तो मैं इस हवाले से अगर कुछ बता सकूँ तो शेयर कर दूंगा। जनाब सलाम वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? फरीद बंगश साहब, ग्रेट भाई, थैंक यू वेरी मच जनाब आला। सलीम अयाज मेटलो, सलीम अयाज आप कैसे हैं? ऑनलाइन कुरान अकेडमी व्हाट्सएप नंबर एवरीवन, अगर आप लोग किसी भी ऑनलाइन कुरान अकेडमी से रब्ता करना चाहते हैं तो देयर इज द व्हाट्सएप नंबर। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला समीन भाई, कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोगों ने आटा वगैरह स्टॉक किया हुआ है, जिससे गरीब आदमी को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, आपके लाइव सेशन में बोलें कि ऐसा नहीं करें। नजीब हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया। सेकंड यार, मुझे इसके हवाले से पता लगा कि ये आटा वगैरह जो लोग स्टोर कर रहे हैं, मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की, पहले भी मैंने कहा कि ये बड़ा गलत स्टेप है, प्लीज़ डोंट डू इट। एंड ये जी कि मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, डिफरेंट स्टोर्स के अंदर छापा मारा जा रहा है, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी रिगार्डिंग, जहाँ पर छापा मार के वो ओनर्स को पकड़ रहे हैं कि उन्होंने चीज़ें महंगी क्यों की हुई, या मैनेजर्स को साथ लेकर जा रहे हैं जेल में, तो वो बड़ा अच्छा चीज़ लगी मुझे कि यार अच्छा ठीक है, मारेंगे पकड़ेंगे इनको, थोड़ा रोकेंगे तो फिर महंगाई को ख़त्म कर सकेंगे ना। सेकेंडली, जितने भी लोग स्टोर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी ट्रक्स को भी छापा पड़ा है, पुलिस की तरफ से रोका गया कि आप लोग आटे को और बाकी चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, तो यार उम्मीद की जा सकती है कि लोग अपनी इन बुरी चीज़ों को छोड़ दें। बाकी ये है कि हुकूमत की जानिब से कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, अल्लाह करे कि वो फ़ायदेमंद ही साबित हो, और जो एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ स्कीम साबित आई है, मैं उसको इतना फर्दर स्टडी नहीं कर सका, लेकिन देखते हैं वो कब से टाइगर फोर्स अमल में आती है और कब से लोगों को हेल्प आउट करना शुरू कर देती है। भाई आप मेरे भाई हो और आप मैं बाप का जान हूँ पाकिस्तान का, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बात है, मैं अल्लाह ब्लेस यू ब्रदर। अब्दुल्ला भैया, मैं राग़िब अदीब इंडिया से इंटरनेशनल शायर नदीम फारूक साहब का साहिबजादा आपको सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जनाब राग़िब अदीब, एंड फारूक साहब को भी मेरी तरफ से सलाम कहेंगे, नदीम फारूक साहब को। नाइस जनाब, थैंक यू वेरी मच। इब्राहिम खान आप कैसे हैं, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, आप सुना? मोहम्मद खालिद साहब एंड अब्दुल्ला भाई, कभी गोरख हल स्टेशन पर आए? मैं कभी आज तक नहीं आया, अब उम्मीद करें कभी आना हो सके। कैसे अब्दुल्ला भाई? फारूक आजम अराई गोलराची से पाकिस्तान, फारूक आजम अराई अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड ऑल परफेक्ट। भैया आज मैं बीमार हूँ लेकिन फिर भी आपका लाइव सेशन सुन रहा हूँ। अब्दुलरहमान साफी, बड़ा प्यार आपका ब्रदर, आपको आप उकाड़ा आए हो जी? मैं उकाड़ा आया हूँ जी, अबू बकर चौधरी साहब, हम उकाड़ा में आए थे, एक इवेंट था हमारा, एग्जैक्टली क्या नाम था मुझे याद नहीं, लेकिन शायद जिना रोड के ऊपर था इवेंट, स्टार्टअप फेस्टिवल, उकाड़ा स्टार्टअप फेस्टिवल था। तबलीग के बारे में कुछ बताएं, क्या करें, जुल्म हो रहा है उसके साथ। यार देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जो सिचुएशन चल रही है, लोग इसके ऊपर काफ़ी कुछ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि मसाजिद में
बंद नहीं होनी चाहिए थी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं इसके ऊपर कि किस तरीके का स्टेप लिया जा रहा है मसाजिद के हवाले से और लोगों को रोका जा रहा है या नहीं रोका जा रहा। बट ऑल बट आई कैन से इज़ रियली सिंपल। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें, अगर अगर अव्वल तो ये है बहुत ज़्यादती, बड़ा गलत है। हम एज अ मुस्लिम तो हमें ये बात ऑब्वियसली बुरी लगती ही है कि मसाजिद को क्यों बंद किया जा रहा है। एज अ मुस्लिम तो ऑब्वियसली दिस पेन्स अ लॉट, हमें बुरा लगेगा कि हमें क्यों बंद कर रहे हैं मसाजिद को। बट यार बात ये है, बड़ा सिंपल सा अगर मैं कहूँ, विदाउट लाइक टॉकिंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट मसाजिद और द मुल्लाज, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि राइट नाउ सिचुएशन नहीं है किसी भी को। देखें, हर चीज़ बंद हो गई है मुल्क में और बुरा लगता है कि मसाजिद बंद हुई हैं या तवाफ़ बंद हुआ, तब तवाफ़ भी खुल गए। जैसे सिचुएशन बेटरमेंट की तरफ आएगी, मेरे ख्याल में मसाजिद दोबारा ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और अभी भी इलाकाई मसाजिद को छुप छुप के वो खोल रहे हैं। देखें, एक तो आप कानून की नाफरमानी कर रहे हैं, सेकेंडली अभी वबा है और वबा का मतलब ये है कि ना आप बाहर निकलें और ना आप बाहर से अंदर आएँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करें। अब मुझे पता है बुरा लगता है, आई नो दैट पेन्स अ लॉट, लेकिन हम सबको स्टिल एक मिलजुल कर एक सेंसिबल एक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। हेलो भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह, ऑल परफेक्ट, असद बलोच, ऑल गुड माशाल्लाह, नाइस, थैंक यू वेरी मच जनाब मुसव्वर अब्बास। एंड आज तो कुछ अलग लग रहे हो ब्रदर फारूक आजम मनाई, गोल्ड फारूक आजम मनाई भाई, अच्छा नहीं लग रहा यार। मैंने शर्ट न्यू गिफ्ट आई थी मुझे तो मैंने वो पहन ली माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जनाब मुमताज़ अली मक्सी साहब है जनाब, कैसे मोहम्मद अली इबो पोटो, ओके कैसी हो जी भाई? ठीक ठाक जनाब, आप सुने सईद अली साहब, ऑल गुड। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला समीन, वालेकुम अस्सलाम जनाब मुबशर शरीफ, कैसे हैं आप मुबशर शरीफ? आई होप आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे, अल्लाह ब्लेस यू हियर एंड हियर आफ्टर। माशाल्लाह भाई, आप सिंध कब आएंगे? तो मेरा सिंध सिंध मेरा शहर शदाद शहादपुर है, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ है, तो मेरी दावत पे आना भाई। थैंक यू वेरी मच रईस अली गुल, अगर अल्लाह ने बेहतर चाहा तो सिंध जब भी आएंगे आपकी दावत को ज़रूर मद्देनजर रखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ओके, इंशाल्लाह जी उमर शरीफ खुल गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, अल्लाह बेहतर नहीं करे माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जनाब मोहम्मद बाबर साहब, आप कैसे हैं? सिंगर अली पिताफी अलहमदुलिल्लाह, ऑल गुड ऑल परफेक्ट, व्हाट अबाउट यू? आप सुनाएं कैसे हैं, कैसे हो? ठीक ठाक जनाब, आप सुनाए अब्दुल वहाब साहब एंड जनाब कैसे हो? ठीक ठाक असद मलिक साहब, अब्दुल्ला भाई डीपी पिक्चर को जरा गौर से देखें, फारूक आजम आई गोल राजस्थान पाकिस्तान, फारूक आजम आई भाई गोल राजस्थान पाकिस्तान। बाय द वे ये डीपी मेरी ही है, आई हैव नो आइडिया कि मैं इसमें क्या समझा रहा हूँ, बट जो कि जो मैंने शर्ट पहनी है वो मेरे ख्याल में वो ही है ना, टुडे आई विल बीइंग अ ह्यूमन, आई हैव नो आइडिया, बट हाँ हूँ तो मैं ही वैसे। वेल अब्दुल समीन, थैंक यू वेरी मच हिजर बच्चा, लव यू भाई, थैंक यू वेरी मच सईद अली साहब जी जनाब, थैंक यू वेरी मच जफर कुरैशी एंड भाई यू ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फैसल सद्दाम साहब माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जनाब डॉक्टर हुमायूं बशीर साहब एंड व्हेन अ चाइल्ड लाइक यू becomes responsible, grown up person like me becomes sensible, you are very kind and your inexhaustible and energetic life has a great impact on my daily lifestyle, थैंक यू विद लव, थैंक यू वेरी मच टिंकू कुमार, दैट्स योर लव। एंड मैं एक मजे की बात बताऊं आपको, अभी जो आपने इतना प्यारा कमेंट किया मुझे इससे एक वाकया याद आ गया। हम एक इवेंट के अंदर थे तो मुझे वहां पर थोड़ा मैंने नोटिस किया, तो आई गॉट थ्री काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम डिफरेंट पीपल। एक रिस्पॉन्स आया कि यार एक बच्चा कोई चीज़ बता रहा है, लेट्स बी लाइक एनर्जेटिक, सीखते हैं फ़ौरन से कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक बच्चा है कुछ बता रहा है कुछ सिखाएगा, समथिंग लाइक दैट। एक रिस्पॉन्स आता है मुझे लोगों की तरफ से कि बस ठीक है यार, हाँ वक्त गुजर जाएगा, अच्छा अच्छा बच्चा है जो भी है, बट मेरा टाइम गुजर जाएगा, मुझे क्या लगेगा, बस सुन लेते हैं। एक रिस्पॉन्स आता है, यार एक बच्चा हमें बताएगा, इतने बुरे दिन आ गए हम। इस किस्म के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं, ऑब्वियसली इतने हार्ड और इतने गुड भी नहीं होते हैं, बट ये है कि दैट्स यू हु वांट्स टू लर्न, हु वांट टू गेट बेटर। अगर आप खुद बेहतर ना होना चाहें तो आपको मेरे से कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। सलाम भाई, हाउ आर यू एंड डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलीजिंग डेट ऑफ डेरिल ज़रतुगुल ऑन पीटीवी इन उर्दू? नफीस अब्बासी साहब, बाय द वे मैंने डेरिल ज़रतुगुल का सीजन 1 इंग्लिश में उसमें टर्किश में ही पूरा देख लिया। अब आप पूछेंगे कैसे, तो एक रिजरेक्शन अर्तुगुल है यूट्यूब चैनल उनका, तो आप वहाँ पे चेक करें, आपको मिल जाएगा इंग्लिश कैप्शंस के साथ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आम जुबान के अंदर सब टाइटल्स के साथ आपको मिल जाएगा इंग्लिश में, तो आप वो देख सकते हैं। मैंने उसमें देखा है, बट अगर आप उर्दू का वेट करें तो उर्दू में क्वालिटी कोई खासी अच्छी नहीं है, तो मैंने क्वालिटी देखी, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने इसलिए उर्दू में मुकम्मल देखा। अभी सीज़न 2 रिलीज़ नहीं हुआ, या अगर हुआ भी है तो मुझे नहीं मिला कि सीज़न 2 कब आ रहा है, नो आइडिया। लेकिन उन्होंने वो तो सीज़न 5 तक के ट्रेलर्स वहाँ पे डाले हुए, लेकिन अपलोडिंग अभी तक नहीं की। भाई क्या है, ठीक ठाक, हो सकता है उन्होंने साल में एक सीज़न अपलोड करना हो, लेट्स सी व्हाटएवर हैपेंस। भाई बाबर आजम को T20I का कैप्टन बनाया है, क्या कैप्टनसी की वजह से बाबर की बैटिंग मुतासर हो सकता है? यार अब्दुल रहमान साफी साहब, ये बात पहले मैंने कहा था एक मरतबा कि
इट इज़ पॉसिबल कि बाबर कैप्टनसी का प्रेशर ले ले, लेकिन जिस मैच में बाबर ने एज ए कैप्टन खेला उसमें बाबर के अलावा बाकी पूरी टीम ने कैप्टनसी का प्रेशर ले लिया और बहुत बुरा खेला, सिर्फ बाबर ने अच्छा खेला। बट उम्मीद है कि बाबर अच्छा ही खेलेगा एज ए कैप्टन हो या वट एवर। मुझे वैसे पसंद था सरफराज अहमद एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर, लेकिन अगर बाबर ओवरटेक कर रहे हैं तो मैं इस फैसले के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि बाबर बहुत अच्छा खेलता है एंड ही इज़ अ गुड प्लेयर एज वेल। ठीक है, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो टीम को बेटरमेंट की तरफ ही लेके जाएगा, बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। सेकेंडली, एवरी वन प्रैक्टिसिंग इन द हाउस, मैंने बाबर की एक वीडियो देखी, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद समवन, ये नहीं पता उस वीडियो में कौन है, लेकिन बाबर बैटिंग खुद कर रहा था। ओके, ये जनाब कैसे हैं सौगीर अहमद शहजाद ने एक वीडियो बनाई हुई थी, इसमें ही वॉज प्लेइंग विद समवन, तो बैटिंग वो कर रही थी और अहमद भाई बॉलिंग करा रहे थे, तो अहमद ने बड़ा मजे का कैच किया, कैच करने के बाद ऑल द वे जंप करके दूसरी तरफ चले गए। तो एवरी वन इज प्लेइंग एट होम, घरों में एंजॉय करें लोग, तो आप लोग भी घरों में बोर्ड गेम्स खेलें यार, टाइम घर में गुजारें फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, ठीक है, सऊदी अरेबिया से आपको लाइव सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, मैं अल्लाह ब्लेस यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड गुड टू नो कि आप सऊदी अरेबिया से लाइव देख रहे हैं, शुक्रिया। सो राइट नाउ द टाइम इज 9:24 एंड वी हैव 36 मोर मिनट्स, थोड़ी देर पहले 48 से 12 मिनट गुजर गए, पता भी नहीं लगा। सो वी हैव 36 मोर मिनट्स, अगर आपका कोई सवाल हो मेक श्योर कि आप मुझसे बर वक्त कर लें। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, कितने दिन आप घर से बाहर नहीं गया, आपको भी जान बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल ऐसे ही जनाब, हर बंदे के लिए, और मैं जान प्यारा हो ना हो बंदे को, उससे ज़्यादा अहम यह है कि इससे मुल्क प्यारा होना चाहिए। आप अगर अल्लाह ना करे बाहर निकलते हैं आपको कोरोना वायरस हो जाए, तो आप अपनी पूरी फैमिली को लगा देंगे, तो फैमिली की तो कदर करें एटलीस्ट, अपनी नहीं तो फैमिली की तो करें। ठीक है, तो राइट नाउ इट इज़ नेसेसरी कि आप अपने अपने घरों में रहें और वेट करें, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, दैट्स नेसेसरी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। रात मैसेंजर पे आपने मेरे मैसेज का जवाब दिया, मेरे मरहूम भाई ने दुआए मग़फ़िरत की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। थैंक यू वेरी मच अज़हर महमूद शाकिर ब्रदर, में अल्लाह ब्लेस यू हेयर एंड हेयर आफ्टर। हे जनाब कैसे हैं ज़कीर अली चौहान साहब, एंड ओके बाबर आजम इज़ अ रियल हीरो ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड आल्सो ग्रेट प्लेयर, यप ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। अब्दुल्ला भाई आज आप A1 लग रहे हो, जितनी भी तारीफ करे वो कम है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मैंने आप लोगों को कहा था ना ये वाला जो मसला है ये वाला भी हल हो जाएगा, हो गया मसला हल। मुझे पता था कि इसकी रीज़न पानी की कमी है, तो मैं पानी कम पी रहा था, एंड सेकेंडली आई गॉट अ रियली वेल वे ऑफ दैट एज वेल, नेचुरल तरीके से भी आप इन सब चीज़ों से फाइट कर सकते हैं, दानों वगैरह से ज़्यादा पानी पिए, जस्ट सिंपल। नाइस, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है आपको गर्मी के अंदर। नाइस, थैंक यू वेरी मच जनाब जब्बार खान, हे जनाब कैसे हैं आप? आदिल अब्दुल्ला आप कैसे हैं? सो नाइस, थैंक यू वेरी मच जनाब अमजद इकबाल साहब, सलाम भाई, वालेकुम सलाम जनाब, आप कैसे हैं? उमर इकबाल आवान, अब्दुल्ला भाई यार ये हालत कब तक ऐसे ही रहेगी कोरोना की? यार अल्लाह ताला से दुआ और उम्मीद ये करनी चाहिए कि जल्दी मुकम्मल हो जाए कोरोना वायरस का सारा स्टफ, उम्मीद तो बस है कि अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे यार? मैं फ़ोन यूज़ करके पहुँचा हूँ यहाँ तक, मतलब सीरीज़ में मैं फ़ोन ही यूज़ करके पहुँचा हूँ। मैंने पहले दिन भी फ़ोन से लाइव किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह प्यार और सपोर्ट बढ़ता गया। आई कंसिस्टेंटली स्टार्टेड डूइंग द लाइव, और आज माशाल्लाह सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ भरा पड़ा है, लिटरली भरा पड़ा है। मुझे भी कोई मेथड बताएं प्लीज़। उमर इकबाल सिंपल, आप कंसिस्टेंट, आज समो भी यही कह रहे थे, रजा समो, मैंने उनसे पूछा कि यार क्या वे है, क्या टेक्निक है फॉर यूट्यूब, तो बड़ा सिंपल से जवाब दिया, नया कंटेंट बनाएं, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें एंड मेक श्योर कि आप लोग जो भी बना रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ बनाते रहें। अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो यू विल गेट नथिंग, लिटरली यू विल गेट नथिंग। कंसिस्टेंसी इज़ नेसेसरी, इज़ लिटरली नेसेसरी। आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे अपने काम में, उनका 2 वीडियोस बना के ये ना सोचें वायरल हो जाओगे, 200 वीडियोस बनाए अगर वायरल ना तो फिर समझिएगा कि यार मैं वायरल नहीं हुआ, दैट मीन्स कि ये मेरा काम नहीं है, फिर अपने कुछ और ढूंढ लो, लेकिन एटलीस्ट 200 वीडियोस तो बनाएं। तो द थिंग इज़ कि आप लोग वायरल या सक्सेसफुल तब तक नहीं होंगे जब तक आप कंसिस्टेंटली काम नहीं करते रहेंगे। जब आप अपना काम छोड़ देंगे दैट्स डन, आप ख़त्म, बात खत्म। बैकलैश आता है, नेसेसरी आना भी चाहिए, मुझे भी बैकलैश आया रिसेंट डेज़ के अंदर। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक उस बैकलैश से कवर अप कर चुके हैं, वापस आ गए अपने मोमेंटम के अंदर। तो बैकलैश आना अच्छी बात होती है, लेकिन उनसे फाइट करना ज़्यादा अच्छी बात होती है। ओके, हेलो जनाब कैसे हैं? जाहिद अली साहब, अब कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं मोटा हो गया हूँ, लेकिन ये शर्ट काफ़ी ज़्यादा खुली है, लाइक यू कैन चेक आउट फ्रॉम हेयर एज वेल। अब देखें, अब मैं पतला हो गया हूँ, लेकिन ये शर्ट थोड़ी सी मुझे खुली है क्योंकि मुझे गिफ्ट आया था, तो इसका एग्जैक्ट साइज डेफिनेटली मैच नहीं हुआ, बट स्टिल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, मुझे फैमिली के अंदर से ही गिफ्ट आई है। ओके, हे जनाब कैसे हैं? शाहनवाज दस्ती भाई कैसे हैं आप? ग्रेट भाई, थैंक यू वेरी मच जनाब, शुक्रिया। इनायत जान बलोच, एंड हाउ आर यू? कैसे हो ब्रदर? बिल्कुल ठीक ठाक। चौधरी आमिर जट साहब है जनाब कैसे हैं? बिलावल खान जातो ही कैसे हैं आप ब्रदर? हे जनाब कैसे हैं? सागर बुबाक एंड सलाम भाई जान, कैसे हो भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड, अमानुल्लाह, आप सुनाए आप कैसे हैं? एंड आज आप शहजादे लग रहे हो, थैंक यू वेरी मच जनाब, शुक्रिया। अजहर महमूद शाकिर साहब, यूट्यूब चैनल नेम असदुल्ला खान, इट्स अब्दुल्ला समीन,
आप अब्दुल्ला सिंह से सर्च करें। आजकल अब्दुल्ला भाई आप भी घर में ही होते हैं या बाहर भी जाते हो? साइम खान जादून साहब, मैं आजकल घर में ही हूँ, सारे काम जो है वो घर में ही चल रहे हैं, बाहर वाला आजकल कोई मामला नहीं है। सलाम भाई, कैसे हो? ठीक ठाक जनाब। आप सुना खानजादा आफाक हैदर बलोच। एंड कोई सॉन्ग तो सुनाइए। मैं सॉन्ग नहीं ना गाता हूँ ना सुनाता हूँ। एंड बड़े दिनों बाद आज नजर आए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, जानकर अच्छा लगा। हेलो जनाब, कैसे हैं? बिलावल खान जातोई साहब, वायदे में मैं तो रोजाना लाइव कर रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई आप हर लिबास में अच्छे लगते हैं। फारूक आजम हमारा गुलराशी सिंह पाकिस्तान, फारूक आजम हमारा, थैंक यू वेरी मच, दैट्स लव ब्रदर, शुक्रिया। शहजादा, थैंक यू वेरी मच। नदीम साहब कैसे हैं सर? ठीक ठाक। आप सुनाए बिलावल खान जतोई, आई एम ऑल गुड, व्हाट अबाउट यू? असदुल्ला खान, इट्स अब्दुल्ला समीन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक एंड अब्दुल्ला समीन नेम, ठीक है। हाउ आर यू? टेल मी अबाउट कोरोना वायरस। यार लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस मच, बट अल्लाह करे कि बेहतरी हो जाए। मेरे मैसेज का जवाब मैसेंजर पर दे दें आप, मैसेज इधर ही कर दें, इधर ही जवाब ना दे दूँ, बेटर हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। एंड माशाल्लाह प्लीज़ मास्क यूज़, मुझे फ़ोन में से कोई वायरस नहीं होता ट्रांसफ़र, बट आई एम यूजिंग मास्क, आई हैव सर्जिकल मास्क एज वेल। माशाल्लाह मौला सलामत रखे, आमीन, थैंक यू वेरी मच। इजाज़ बेग एंड आप शर्ट में बहुत खूबसूरत लग रहे हो, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, मे अल्लाह ब्लेस यू हेयर एंड हेयर आफ्टर। हेलो जनाब, कैसे हैं? मलिक सुहेब साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल्ला माशाल्लाह बहुत स्मार्ट लग रहे थे आज, फेसबुक पर आपकी पिक्चर देखी थी, क्या बात है, थैंक यू, शुक्रिया, मे अल्लाह ब्लेस यू। बाय द वे कौन सी वाली पिक्चर थी? मुझे भूल गई, लेट मी सी एज वेल, कौन सी पिक्चर अपलोड हुई है जो मैं भूल ही गया हूँ। मैं वैसे पता है अक्सर चीज़ें अपलोड करने के बाद भूल जाता हूँ, माइंड से निकल जाती हैं कि यार फ़लाँ चीज़, अच्छा फ़लाँ चीज़ भी मैंने की थी, ओके वो अपलोड किया था मैंने, क्योंकि माशाल्लाह दिन में एक्टिविटीज़ इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा हो गई हैं आजकल, पेज से रिलेटेड, और क्योंकि काम और कोई है नहीं ना, क्वारंटीन में क्या काम आपने करना, बस सोना है, उठना है, जागना है, काम करना है, रेस्ट करना है, दैट्स ऑल। तो गेम्स हैं या इन्जॉयमेंट है, तो आजकल इन्जॉयमेंट का पीक काफ़ी ज़्यादा है, तो साथ काम को भी उसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग्स गोइंग परफेक्ट एंड उम्मीद है ऐसी अच्छी चलती रहेंगी, ठीक है। ओके 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 ओके, मैं अपनी वीडियो भी प्ले नहीं कर रहा ताकि बीच में डबल वॉइस ना हो जाए। सनशाइन इज बिग ब्लेसिंग ऑफ टू फाइट अगेंस्ट वायरल डिजीज वाली अगर आप बात करें तो वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है यार। ये मेरी पिक्चर एक काइंड ऑफ अ शूट था, उसमें से खींची गई थी, और अब ये ओपन नहीं हो रही। That was the max reach picture from last 1 month. That is the max reach from by the way. 6.7K mashallah likes I am good to go. Thank you. सिर्फ थैंक यू, आपने रिप्लाई नहीं किया मेरी बात का, वकास बंगश साहब बहुत शुक्रिया, आई एम सो सॉरी अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सका, बाय द वे कमेंट का शुक्रिया। दुल्ला भाई फेसबुक पर 2 पिक्चर्स सेंड हुई थी, एक में आप खड़े थे कि आप बैठे हुए, आई हैव नो आइडिया आप किस पिक्चर की बात करें, आई हैव गॉट मैनी पिक्चर्स ऑन फेसबुक, तो इस वजह से टुडे यू आर लुकिंग फैंटास्टिक ब्रदर, थैंक यू, शुक्रिया, आई एम लविंग इट। और इस एफबी अकाउंट कौन सा है? आई डोंट यूज एफबी मच, लेकिन मेरा फेसबुक पेज आप उसी को विजिट कर सकते हैं। तो थोड़ी देर पहले 36 मिनट से और अब 30 मिनट रह गए हमारे पास, यानी कि 6 और मिनट गुजर कर पता ही नहीं लगा, मतलब कि हाफ टाइम गुजर चुका है, 9:31 हो चुके हैं बाय द वे, मैंने काफ़ी लेट अपडेट किया। हम इस टाइम के ऊपर अपना इंस्टाग्राम चेक करते होते हैं और टुगेदर हम सब बैठे होते हैं जब, तो आप लोगों के इंस्टा के मैसेजेस मैं देख लेता हूँ, एंड जो मुझे लगते हैं दैट्स नेसेसरी टू रिप्लाई, मैं उनको रिप्लाई भी कर देता हूँ। लाइक सम पीपल शेयर देयर लाइव वीडियोज़ और देयर कमेंट्स और बाकी सारी चीज़ों से हवाले से वो शेयर कर देते हैं, तो आई सी दैट इज़ वेल, मैं वो भी देखता रहता हूँ, मतलब अपडेट करता रहता हूँ उन चीज़ों को भी, ठीक है। सो आई गॉट रिसेंट सम मैसेजेस, मैं वो देखता हूँ तब तक। ये एक मेरी ही पिक्चर है बाय द वे, ये एक आर्टिस्ट ने बनाई थी, मुझे उनका नाम भूल गया, आई एम सो सॉरी ब्रदर, अगर आप अभी देख रहे हैं तो माजरत। यप, ये उन्होंने बनाई थी, आई रिमेंबर दैट। ओके और हाय डियर ब्रदर, हाय जनाब दानिश जट 88, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। एंड बलोच आप कॉल्स कर रहे थे तो कॉल्स ऑब्वियसली मेरे तक नहीं पहुंची। आबिद खान साहब ने लिखे सलाम भाई, कैसे हैं? आबिद भाई ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं? एंड अली तैयबी ने फोटो सेंड किया जो कि प्राइवेट अकाउंट होने की वजह से मुझे शो नहीं होगी। एंड रिप्लाई टू योर स्टोरी, थैंक यू वेरी मच, रिएक्टेड टू योर स्टोरी, लव वाले इमोजीज, थैंक यू। एंड एक और रिएक्ट आया, लव टू लव आया है, हेलो हेलो कैसे हैं आप? यासिर बुरहान 1 2 3 4 एंड बट सलाम, मैं बहुत कॉल की आपके नंबर पे, बट नंबर ऑफ जा रहा है व्हाट्सएप पे, भी बहुत की। शहबाज अकरम साहब 1000 आगे है मेरे ख्याल में नंबर, थैंक यू वेरी मच शहबाज भाई फॉर कॉलिंग, अगर बन जा रहा है तो बड़ी माजरत मेरी उसके उस हिसाब से। 12345.3072 की वीडियो चैट आई हुई है, वो मेरे तक नहीं पहुंची ऑब्वियसली। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सफ़ियान जान मुनार, कैसे हैं ब्रदर? खैरियत से हैं? आई होप आप खुश होंगे, अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। बाय द वे जो मैंने अभी रिसेंट पिक्चर पोस्ट की थी मेरी बचपन वाली, हाउ मेनी पीपल लाइक दैट एज वेल, 883 माशाल्लाह लाइक्स हैं, थैंक यू वेरी मच ब्रदर फॉर दैट, एवरीवन फॉर दैट। एंड माशाल्लाह से हमारे 762
अभी वाली पिक्चर पर आए हैं जस्ट इन 23 आवर्स। दैट्स योर लव ब्रदर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सलाम जनाब, आप कैसे हैं? अकरम AFD, हे जनाब कैसे हैं? शेर अली आपकी उम्मीद करता हूँ आपकी तबीयत खैरियत होगी। 300 लाइव व्यूज, वाओ थैंक यू वेरी मच। मलिक साजिद साहब ब्रदर, मे अल्लाह ब्लेस यू हियर एंड हेयर आफ्टर, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच जनाब। मुदस्सिर रवान साहब, मुदस्सिर रवान आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। एंड हेलो कैसे हैं? असद अली, ऑल गुड, परफेक्ट। एंड सलाम अब्दुल्ला, प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल बनाने का तरीका बता दें प्लीज। इकरा लतीफ इकरा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली दैट्स रियली सिंपल, आप अपना कोई भी यूट्यूब चैनल बनाएं एंड जस्ट स्टार्ट अपलोडिंग ऑन दैट। प्रोफेशनल वो विद टाइम हो जाएगा, ठीक है। देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंग कि आप ये करेंगे तो आप एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। आप बस एक यूट्यूब चैनल बनाएं, द कंटेंट यू लव द मोस्ट आप वो बस अपलोड करने शुरू कर दें। लाइक इफ यू लव फॉर एग्जांपल यू प्ले पबजी गेम है, ठीक है, या यू प्ले CSGO, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं आप, कुछ भी कॉड खेलते हैं, दैट्स योर चॉइस, वट एवर यू प्ले। आप सिंपल उसकी रिकॉर्डिंग कर दें, रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें, ठीक है। विद टाइम आप 10-12 वीडियोस बनाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि यार अच्छा माई पोटेंशियल थिंग इज दिस, मैं इसको अगर कैश करूं तो ये हो जाएगा। या आपको पता लग जाएगा माई पोटेंशियल थिंग इज एडिटिंग, में ज्यादा अच्छी एडिटिंग करूंगी तो मेरी वीडियो अच्छी जाएगी, ठीक है। या यू नो अच्छा माई पोटेंशियल थिंग इज दिस कि मेरे इंस्टा पर 1000 फॉलोअर्स हैं, सो इफ आई कीप प्रमोटिंग माई चैनल देयर तो लोग वो देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स समथिंग इंपॉर्टेंट, आपको ये बस ये पता होना चाहिए व्हाट्स योर पोटेंशियल। इज दैट अबाउट मेकिंग वीडियोस? अगर आपका पोटेंशियल यू वांट टू मेक अ फनी स्किट, आपका पोटेंशियल स्क्रिप्ट राइटिंग है, तो आप स्क्रिप्ट अच्छी लिखेंगे तो आपकी वीडियो वायरल होगी, ठीक है, या यूट्यूब चैनल अच्छा चलेगा, ठीक है। वट एवर, फाइंड योर पोटेंशियल एंड विद टाइम आपका वो पोटेंशियल नहीं रहता, यू हैव टू चेंज योर कंटेंट। आज समो ये भी ये कह रहा था कि आई विल चेंज माई कंटेंट, सेम गोज फॉर मी। जो मैं एक 5 माह पहले या 3-4 माह पहले कंटेंट बनाया था, मैं वो नहीं बना रहा। वाई? आई जस्ट थॉट दैट्स नॉट व्हाट आई एम अप टू। वो अब मेरी सलाहियत नहीं रही। जिस दिन मुझे लगेगा कि जो मैं कंटेंट आज बना रहा हूँ, यानी कि रिलेटेड टू माय लाइफ वीडियोस व्लॉग्स और ये सारी, जिस दिन मुझे लगेगा कि दिस इज नॉट माय पोटेंशियल, अब नहीं रहा, पहले था, तब मैंने उसको कैश किया। अब मुझे कुछ नया माइंड में आ रहा है, आई विल लीव दैट एंड आई विल गो टू द न्यू वन। क्यों? क्योंकि आई विल कैश एवरी सिंगल पोटेंशियल, एवरी सिंगल थिंग इन माई लाइफ, ठीक है, अपनी जो है। आई विल नॉट लाइक डू अनएथिकली बट एथिकली, तो दैट डिपेंड्स। आपको जो चीज़ आपकी पोटेंशियल है, स्ट्रॉन्ग है, आप उसको फॉलो करें, उसका फायदा उठाएं, ठीक है। ओके, गुड टू गो जनाब, नाइस, थैंक यू वेरी मच। हसन खान कैसे हैं? अब्दुल्ला भाई आप क्रिकेट खेलते हैं या नहीं? रईस गुल, मैं खेलता हूँ यार, क्रिकेट खेलता हूँ, आजकल नहीं खेल रहा, पहले खेलता था। आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई अंडर 13 क्लब एज वेल। अच्छा खेलता था यार, पता नहीं क्या हुआ फिर छोड़ दिया। हो सकता है आज मैं क्रिकेटर ही होता, लेकिन बट आई लेफ्ट दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू परस्यू दैट एज वेल ना, छोड़ दिया फिर। मुझे अभी कोई खासी याद नहीं है, बट छोड़ दिया। अच्छा हुआ यार, उसके बाद जिंदगी में बेहतरियाँ बड़ी आई हैं। ओके, सो व्हेन आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ मैं कहता था ना, पता नहीं क्यों, आई वाज एन एग्रेसिव बॉलर। मैं हमेशा ये बात बताता होता हूँ, आई वाज अ रियली एग्रेसिव बॉलर। मतलब एग्रेसिव बॉलर से क्या मुराद है? आप कह रहे हैं आपको गुस्सा किस बात पे जल्दी आता है, वही बताने लगा। आई वाज एन एग्रेसिव बॉलर, फास्ट बॉलर था मैं। फास्ट बॉलर्स नॉर्मली भी कहते हैं कि एग्रेसिव होते हैं, तो मेरा ये था कि मैं बॉल जब कराता था, अभी हम रिसेंटली क्रिकेट खेल रहे थे यार, मैं अपने कज़न के घर गया हुआ था बिफोर कोरोना वायरस, तो वहाँ पर हम लोग जनरल एक ना नेट बना हुआ है, तो जिम पार्क है वहाँ पर एक, तो हम वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे जनरल। मैंने कुछ शॉट्स खेल रहा और मजाक से बैटिंग कर रहे थे, एंजॉय हंसी मजाक कर रहे थे। तो आउट ऑफ नो वेयर उसी एरिया का थोड़ा सा आगे जाके 2-3 गलियाँ छोड़ के एक और 6 लड़के आए हुए थे क्रिकेट खेलने की। आके उन्होंने हमारे नेट के अंदर से आवाज़ें लगाई, यार आओ इकट्ठे खेलते हैं। हमने कहा नहीं, हम अपना गेम खेल रहे हैं एंड वी आर एंजॉयिंग इट, हम मजाक को एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने कहा डर गए, ये वो पंप किया बड़ा, तो आई जस्ट सेड ऑल ऑफ देम जो मेरे साथ है, मैंने कहा अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे तो हम भी थोड़े एग्रेसिव होंगे, वो भी एग्रेसिव होंगे, लड़ाई होगी एंड स्टफ। अभी हम नहीं जा रहे, रिलैक्स हो रहे हो, थोड़ा सा खेलते, थोड़ी देर बाद उनको इन्वाइट कर लेंगे, क्या वो खेल लेते हैं। हमने थोड़ा सा खेला, अपना एंजॉय किया, तो हम थोड़ी देर बाद उन तक पहुंचे, क्योंकि मैं पहले अगर पुराना वाला होता, मैं एग्रेसिव बॉलर, तो मैं तो कहता चलो भाई जाए, इनको मारेंगे बॉल शॉल एंड स्टफ। तो बड़ा वेंट अप टू, मैंने जाके कहा ठीक है, हम गए, हमारा टॉस हुआ, तो मैं टॉस हार गया। आई वॉज द कैप्टन लीडिंग माई टीम, क्योंकि मैं बड़ा भी हूँ सबसे कजन्स में, तो हम 6 थे, वो भी 6 थे, मैं टॉस हार गया। अब सारे कजन जब तो मुझे हंस रहे हैं देख देख के। सेकेंडली उन्होंने कहा कि हम बैटिंग करेंगे, मैंने कहा गुड टू गो, बैटिंग कर लें। 6 ओवर हमने सेलेक्ट कर लिए और मैंने कहा जी कि मैं पहला ओवर लूँगा, ठीक है। मैंने अपने कजन्स को कहा, मैंने एक और उनका दोस्त था, तो मैंने कहा कि 1 ओवर मैं कराऊंगा, 1 वो कराएगा, 1 मैं 1 वो, 4 ओवर हम ऐसे गुजारेंगे। 5वां ओवर मैं कराऊंगा, क्योंकि एक प्लेयर 3 ओवर से ज़्यादा नहीं करा सकता। मैंने कहा 5वां ओवर मैं कराऊंगा, और जो आखिरी ओवर होगा छठा, वो हम किसी को भी दे देंगे, ताकि तब तक हम कोशिश करेंगे कि ऑल आउट कर चुके हो। सो आई वांट टू डू द फर्स्ट बॉल,
पहली ही बॉल मुझे याद आया, जैसे मैं कराता होता था मैंने वैसे पूरी जान लगाई। थोड़ा बहुत मैंने इन एंड आउट स्विंग सीखा हुआ था हार्ड बॉल के ऊपर, तो बॉल के ऊपर उन्होंने ग्रिप हार्ड बॉल वाली थोड़ी सी की हुई थी, टच दिया हुआ था, तो वो बॉल उसी तरीके से घूमा, पहली बॉल पहली विकेट। आई वॉज रियली हैप्पी। दूसरी बॉल प्लेयर आया और उसने स्ट्रेट का फुल खूबसूरत तरीन जिसे कहते हैं ना, इतना प्यारा आउट ऑफ नो वेयर शॉट गया, सीधा छक्का। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा के यार इसने इतना प्यारा छक्का वेरी नेक्स्ट बॉल पे मुझे मारा है अपकमिंग प्लेयर ने। तो वो बड़ा खुश थे कि जी हमारा यही तो हमारा की बैट्समैन है और यही तो हमारा प्लेयर है जो स्कोर करेगा, जो मैक्सिमम शॉट्स मारेगा, तो वो उसके लिए बड़ा खुश थे। ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने फिर गया, मैंने बाउंसर मारा, उससे नहीं खेला गया, मैंने यॉर्कर मारा, उससे नहीं खेला गया। ऐसे 3-4 बॉलें मैं भी उसको जोर जोर से कराता। तो मैं इस किस्म का बैट्समैन था व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट अर्ली डेज। तो मैं आज से मेरे ख्याल में 2 साल पहले की बात होगी, 2.5 साल पहले, अब 2.5 साल हो गए होंगे, तब 2 साल थे। तो मैं बड़ा एक एग्रेसिव प्लेयर था। और जबकि आप आज से 2 साल पहले मैं कितने 13 साल का था, 13 साल का बंदा कितना को वो होता है, लेकिन क्योंकि हमारा जो मुकाबला होता था वो भी अंडर 13 का ही था ना, ऑब्वियसली 13 साल से नीचे का ही था। तो सारे बराबर बराबर बच्चे थे, तो जितनी मेरी तब फास्ट बॉल थी तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल थी खेलना। ठीक है। बट 15 साल के किसी बंदे के लिए वो ऐसे ही थी कि यार एक स्लो सा बॉल रोलिंग होता हुआ आ रहा है, उसको स्ट्रेट का छक्का लगा दो वाला सीन था। तो ये था कि मेरा इस किस्म का था जब मैं क्रिकेट खेलता था। बट देन आई वर्कड ऑन इट और मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस कम कर ली। मैं बहुत एग्रेसिव था। अगर आप मुझसे 2 साल पहले मिलते तो मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिव था कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इंतहा का एग्रेसिव था मैं, इंतहा का। बट देन ऑल ऑफ अ सडन अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स हेल्प मी एंड वी ऑल वर्क टुगेदर और हमने इस चीज़ को काफ़ी कंट्रोल कर लिया। सो आई एम हैप्पी विद दैट कि कंट्रोल कर लिया हमने सक्सेसफुली। गुड जनाब, थैंक यू वेरी मच। मलिक दानियाल आप कैसे हैं? आई होप आप खैरियत से होंगे ब्रदर एंड मे अल्लाह ब्लेस यू हियर एंड हियर आफ्टर। ओके, हमजा बलोच, थैंक यू वेरी मच फॉर मल्टी कलर्ड हार्ट, शुक्रिया। राइट नाउ द टाइम इज 9:40। सो 20 मिनट हमारे पास और, यानी कि 10-10 मिनट के 2 हिस्से बन जाते हैं। शुरू वाले 10 मिनट के अंदर हम लोग ज़रा दोबारा से एक बार इंस्टाग्राम को रिफ्रेश कर लें आप लोगों के मैसेजेस को। और व्हाट्सएप के ऊपर क्या मैसेज आया मुझे? फ्रेंड का आया हुआ मैसेज ग्रुप में, हमारे क्लास के ग्रुप में। ओके, जनाब आला हमारा इंस्टाग्राम माशाल्लाह इट्स ऑल ऑफ अस सडन वी स्टार्टेड हेल्पिंग ईच अदर टू, और आप लोगों का प्यार। सो राइट नाउ अभी 13 मेरे फॉलोइंग है, जिसमें मेरे मैक्सिमम कजन्स और फैमिली वाले ही हैं और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स वैसे बहुत कम ही हैं, यूट्यूबर्स ही हैं बाकी। ठीक है। हमारी माशाल्लाह से जो अब्दुल्ला समीन फैमिली हो सकी इट्स 13,950 ऑलमोस्ट डन। मतलब हम लोग 14,000 पर पहुंच ही गए हैं। तो ये आप लोगों का ही प्यार है, आप लोगों का ही सपोर्ट है एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू। एंड अब्दुल्ला भाई आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं परफेक्ट हूँ यार, खैरियत से हूँ। एंड आप सुनाए अजी साहब आप कैसे हैं? हाय कोरोना, बाय द वे आई एम नॉट कोरोना वायरस बट सेकेंडली मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ अस फ्रॉम दिस डिजीज। क्या हाल है? ठीक ठाक जनाब, आप सुनाए? रऊफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मुराद जट आप कैसे हैं? हे जनाब कैसे हैं? अली बाबा पीटीआई, हेलो ब्रदर। हेलो जनाब कैसे हैं? अदनान हफीज साहब एंड अदनान हफीज आप कैसे हैं? हे जनाब कैसे हैं? अली बाबा पीटीआई एंड अच्छा दोबारा आपने हे लिखा, थैंक यू। हेलो भाईजान, हेलो जनाब बाबर जी आप कैसे हैं? और आई होप कि आप खैरियत से होंगे। अब्दुल्ला भाई आप मास्क लगाया करें। शबीर चौधरी, थैंक यू वेरी मच ब्रदर फॉर केयरिंग एंड लविंग। ब्रदर ऐसा है कि मास्क मेरे पास है बट आई विल ऑब्वियसली नॉट वेयर इट ड्यूरिंग माय लाइफ। मैं मास्क आपको मैंने पिक्चर लगाई थी वैसे ब्लैक वाले मास्क के अंदर, लेकिन सर्जिकल मास्क में कल पहन के दिखा दूंगा आप लोगों को कि मेरे पास है वो। क्रिकेट अभी खेलते हो? हाँ, आफ्टर कोरोना वायरस ऑब्वियसली खेलूंगा बट अब मैं मतलब उस तरीके से नहीं खेलता क्लब वगैरह में जैसे मैं पहले खेलता था। मेरे पास इवन किट भी थी, अभी भी मेरे पास मेरे पुराने वाले पैड्स पड़े हैं जो हम पैड पहनते थे, फुट पैड और थाइस पहनते थे और एंकल्स पहनते थे और हेलमेट था, ग्लव्स थे और गार्ड्स थे। तो वो सारी चीज़ें मेरे पास स्टिल थी। मेरे ख्याल में कुछ मैंने ग्लव्स शायद कज़न को दे दिए थे और बाकी किट मैं भी यूज़ नहीं करता था, ख़राब हो गया। मेरा एक बैट था बहुत अच्छा, आई रिमेंबर मुझे गिफ्ट मिला था। वो बैट जो था जो मेरे टीचर थे, क्रिकेट के टीचर थे, ही वॉज द टीचर ऑफ वहाब रियाज एज वेल। उन्होंने वहाब रियाज को अर्ली जब वहाब रियाज खेलता था तब सिखाया था क्रिकेट शुरू में, बिफोर गोइंग टू द नेशनल टीम एंड ए क्लास ऑब्वियसली। तो तब वहाब रियाज और वहाब रियाज आता भी था हमारे क्लब के अंदर। तो उनको वहाब रियाज का बैट वहाब रियाज ने मेरे सर को गिफ्ट किया था। ठीक है, मतलब उनको दिया था। तो वो बैट सर ने हमें दिया था। एक सर ने कंपटीशन रखा था उसके अंदर कि ये बैट मैं किसी को गिफ्ट करूंगा। उसके सर ने 3-4 वो रखे हुए थे कि जी कौन परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव करेगा, कौन परफेक्ट कवर ड्राइव करेगा। क्योंकि हमारा एक ये था कि हमने 3-4 माह की प्रैक्टिस थी, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, स्वीप,
रिवर्स स्वीप, स्कूप और लेग ड्राइव एंड इस किस्म के कट्स और स्लो लेट कट और इस किस्म की कुछ प्रैक्टिसेस की थी। तो सर ने कहा था कि कौन इसमें से जो मैक्सिमम परफेक्ट शॉट्स मारेगा उसको वो मिलेगा। तो ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कैसे क्यों, लेकिन मैंने सारी परफेक्ट शॉट्स मारी, एक आध मिस हुई थी मुझसे भी। तो वो बैट मुझे गिफ्ट मिला था, लेकिन वो बैट आई डोंट नो कहाँ गया। लेकिन वो बैट मेरा गुम हो गया, मुझे दोबारा कभी नहीं मिला, जिसका मुझे बुरा भी महसूस होता है। मेरा एक और भी बैट था क्रिकेट का, वो भी हम खेल रहे थे एक दिन क्या नाम है ग्राउंड के अंदर, तो वो कोई बच्चा पीछे से उठा के लेकर चला गया, पता तब भी नहीं लगा। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बट मुझे अपना वो दोनों बैट्स बहुत याद आते हैं क्योंकि मैंने दोनों से ही काफ़ी खेला था। बट आई हैव अ बैट राइट नाउ, वो मैंने भी मेरे दोस्त के पास ही है क्योंकि उन्होंने मैच को खेला था, तो उन्होंने मुझे कहा था वो दे दो हमें। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी बातें हैं, अल्लाह खुश रखे, आमीन हमेशा। थैंक यू वेरी मच अरशद अली सुल्तानी। एंड मास्क तो बाहर यूज़ करे, होम में नहीं यार। ऑब्वियसली घर में तो हम सब अपने अपने कमरों में होते हैं मोस्टली, क्योंकि सबके काम चल रहे होते हैं। लेकिन ऐसा है कि मास्क हम वैसे पहनते हैं। सैनिटाइजर्स मैं यूज़ करता रहता हूँ, मेरे पास सैनिटाइज़र पड़े में दो, तो मैं सैनिटाइजर्स यूज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अब्दुल्ला भाई? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड परफेक्ट। आप सुनाएं एंड कैसे हैं आप? कह रहे थे ठीक हैं, बेहतरीन, अच्छे हैं, मे अल्लाह ब्लेस यू हियर एंड हियर आफ्टर। एंड आज मुझे जवाब नहीं मिला सोहेल खान, आई एम रियली सॉरी ब्रदर अगर आपको जवाब नहीं दे सका। चौधरी सुभान शकील साहब, पता है यू ट्राइंग अ लॉट कि मैं आपको जवाब दूं, बट आई डोंट वांट टू गिव यू रिप्लाई। थैंक यू बट अगर आप मेरे कमेंट्स पढ़ा रहे हैं। ओके, क्या है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल परफेक्ट। जैन बट आप सुनाए, जैन आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है, बेहतरीन, अच्छे में, अल्लाह ब्लेस यू ब्रदर हियर एंड हियर आफ्टर। और अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। माशाल्लाह फारूक आजम रही गोल राशिद पाकिस्तान, फारूक आजम रही गोल राशिद पाकिस्तान देते हैं। कैसे हैं आप भाई? बहुत अच्छे हैं। हेलो समीन भाई, हेलो जनाब, आप कैसे हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। मोहम्मद जहूर एंड जनाब अली अब्दुल्ला भाई, वीडियो सेंड किया, आपकी वीडियो बनाई है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोहम्मद हसन साहब, इंशाल्लाह ज़रूर देखूंगा अगर मुझे याद रहा देखना तो। क्या हाल है अब्दुल्ला भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड ऑल गुड। सिंगर अली पताफी आप सुनाए, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जनाब अली जान भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, दैट्स योर लव ब्रदर। हे जनाब, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, गुड परफेक्ट, आप सुनाए। एंड ओके, आपकी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर सेंड किया, थैंक यू, मैं ज़रूर, मुझे याद रहा तो ज़रूर देखूंगा। कमेंट पढ़ें, नेम भी लिया करो, अच्छा लगा। आई एम रियली सॉरी वहीद साकिब साहब, अगर नाम नहीं ले सका तो। नाइस भैया, थैंक यू वेरी मच। अली साहब आप कैसे हैं? खैरियत हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट जनाब, थैंक यू वेरी मच। इमरान चांडियो, नाइस भाई, थैंक यू वेरी मच। अली साहब भाई, अगेन आप मेरे दिल तोड़ दे, अब आप मुझे अच्छे नहीं लगते। ओह शहजाद गुल, ऐसा क्या हो गया कि मैंने आपका दिल तोड़ दिया? अब बाय द वे, अगर मैं कमेंट नहीं पढ़ सका, जिसका मुझे शक है कि मैं नहीं पढ़ पाया हूँगा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जनाब। कुर्बान अली आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है, परफेक्ट है एंड माशाल्लाह ब्रदर, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। एन खान एंड कहाँ से? अब्दुल्ला भाई, मैं लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। लोगों को याद रखा करें, फारूक आज़म रही, मैं मैक्सिमम लोगों को ज़रूर याद रखता हूँ यार, अगर जो मुझे याद रहे तो। तो जनाब थैंक यू वेरी मच। कुर्बान अली ब्रदर, कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुना? अरशद तबस्सुम, वेरी नाइस जी, थैंक यू वेरी मच। राव अशफाक एंड अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुना? जाम आफ्ताब शाहीन साहब, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अला हनीफ मुगल, हनीफ मुगल आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम, आज बहुत खूबसूरत लगना, थैंक यू वेरी मच जनाब अला सदीक जमील टाइमी एंड भाई जान, मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं, अब आई एम रियली सॉरी रेहान अहमद, अगर मैं जवाब नहीं दे सका आपको ब्रदर, आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम लोगों को जवाब दे सकूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कितने कंट्रीज़ पे गए? मैं आज तक पाकिस्तान से बाहर नहीं गया बाय द वे, लेकिन मैंने पाकिस्तान में बहुत घूमा है। मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, बट माई फर्स्ट गोल, माई फर्स्ट टारगेट इज़ ऑब्वियसली टू विजिट 72 प्लेसेस हैं, 71 प्लेसेस हैं जो पाकिस्तान में मैं विजिट करना चाहता हूँ। मैनी ऑफ देम मैं कर चुका हूँ, नॉर्दर्न एरियाज़ में, हुंजा वाली साइड, फिर कश्मीर वाली साइड थी, मुजफ्फराबाद, आगे ताओबट, और वो क्या नाम है, LOC, ठीक है। तो ये सारी काफ़ी सारी जगह जो मैं विजिट करना चाहता हूँ इन माई लाइफ। फर्स्ट इन पाकिस्तान, ऑब्वियसली 2 साल का टारगेट था, अब डिले हो जाएगा क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम से हम कुछ नहीं कर पाए, 3 मंथ्स के अंदर कोई खासे विजिट्स भी नहीं हो पाए। तो अब दुआ करें कि व्हेनेवर अल्लाह हेल्प अस, तो जब इस बीमारी से जान छूट जाएगी तो मैं इंशाल्लाह इन सारी जगहों को विजिट करना चाहता हूँ। आई विल विजिट इंशाल्लाह। मेरा नाम आपने कभी नहीं लिया, रियली सॉरी अर्शिद तबस्सुम, अगर मैं आपका नाम कभी नहीं ले सका। आई ट्राई कि मैं आपका नाम भर वक्त ले सकूँ। 4 दिन हो गए आपने नहीं देखी, मोहम्मद हसन साहब, मैं अभी देख लेता हूँ यार, आई हैव नो आइडिया कि वो क्या है, कौन सी वीडियो है। आपने काफ़ी टाइम से आप कह रहे हैं, मैं भी यार ढूंढ लेता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। ओके, अब मुझे आपका ये मोहम्मद हसनैन है, ओके आई गॉट इट भाई। ये वीडियो देख लेना, आपकी टिकटॉक की वीडियो नहीं बनाई हुई है।
ओ सॉरी सॉरी, फिर बंद हो गई। ओके, नाउ आई गॉट इट। मुझे इसका कॉपीराइट ना आ जाए, मैं गाना बंद करूँ ताकि मुझे कॉपीराइट ना आ जाए। इट स्टार्ट्स लाइक दिस, वो आएगा, कोई बॉल होगा उसके पास एंड वो फेंकेगा एंड अब ये पिक्चर ऊपर बन जाएगी और फिर वो चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल वीडियो। एंड मैं गाना इसलिए बंद किया ताकि कॉपीराइट ना आ जाए, उसका होता ना डर होता। ये जनाब कैसे इमरान फैसल साहब, इमरान आई होप आप खैरियत से होंगे ब्रदर। एंड अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जनाब अब्दुल नबी, आप कैसे हैं? आई होप आप खैरियत से होंगे। हेलो हाउ आर यू डियर, अल्हम्दुलिल्लाह अली जान अली, आई एम परफेक्ट, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। भाई आप मेरे कमेंट्स का क्यों नहीं रीड कर रहे हो? आई एम सो सॉरी इंजीनियर काशिम मुबीन कि मैं जवाब नहीं दे पाया। भाईजान मेरा नाम ले लें आप, इस्माइल बटू जी, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। अगर मैं आपका नाम नहीं ले सका, रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई ट्राई कि मैं सबके कमेंट्स वगैरह पढ़ सकूँ। गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर, इमरान चाड़ी, दैट्स पब्लिक, आपको पेज पे मिल जाएगा। अब्दुल्ला मैं लाइव सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड इट कोर्स शुरू कर रहा हूँ, सो प्लीज स्पॉट इट। फारूक आजम, फारूक भाई आप जब भी शुरू करेंगे आप शेयर ज़रूर करिएगा मेरे साथ उसका लिंक यहाँ, वट एवर इट इज़, जैसे भी आपने करना होगा मुझसे जितना हो सकेगा। आई विल पोस्ट ए स्टोरी रिगार्डिंग, इंस्टा पे कर दूंगा, ठीक है। जनाब आला, ओके, ये जो नहीं बताना लिखा है जी, ये जो आप बोलते हैं हमारी फैमिली 14K 13K, इन सबको आप किस तरह की फैमिली की मानते हो? प्लीज़ एग्जांपल, बिकॉज इंस्टाग्राम पर आप इन लोगों को फॉलो नहीं कर रहे हो, बस आपकी रियल फैमिली में कुछ फ्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। नहीं बताना भी, थैंक यू वेरी मच फॉर मैसेजिंग यार। एंड द थिंग इज, बात ऐसी है जी कि 13K 14K लोग जो हैं, दैट इज़ लाइक माई फैमिली, हमने एक नाम रखा है अब्दुल्ला समीन फैमिली, ठीक है, हम इसको कहते हैं। और ASF अब्दुल्ला समीन फैमिली है फॉर इसकी शॉर्ट फॉर्म। हम इसके अंदर जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, इवन दैट डजंट काउंट, अगर आप लोग बस मैसेजेस भी करते रहते हैं, कमेंट्स भी करते रहते हैं, यहाँ पर बैठे हुए 1 घंटे के अंदर मैं सारे के सारे रिप्लाईज उन्हीं लोगों को कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट रिप्लाइंग माई रियल फैमिली इज वेल इस टाइम के ऊपर। लाइक मेरे अक्सर कजन मुझसे गिला करते हैं कि तुम अपने लाइव में हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ते, तो मैं उनको कहता हूँ यार मैं जिन लोगों के लिए बैठता हूँ मैं पहले तो उनकी पढ़ूंगा ना, प्रायोरिटी पर। तो सेकेंडली, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट कि मैं कम लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ भी ना तो मैं सबको फॉलो नहीं कर सकता। एक तो ये, इफ़ आई वांट अ ब्लू टिक वो वाला स्टफ, चलो वो नहीं भी, आई डोंट वांट अ ब्लू टिक, हम छोड़ देते हैं बात को। स्टिल मैं 7,000 से ज़्यादा लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर भी नहीं सकता, और अगर मैं सबको फॉलो करना शुरू करूँगा तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा स्पैम होने की वजह से। अब आपको शायद थोड़ा सा समझ आई हो। कैसे हो दोस्त? कोई सलाम वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, ऑल गुड ऑल परफेक्ट माशाल्लाह। सो वी हैव 5 to 6 मोर मिनट्स, अगर आपको कोई भी सवाल हो मेक श्योर आप मुझसे फ़ौरन से कर लें। सलाम जी, वालेकुम सलाम जनाब आला, आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है, बेहतरीन, अच्छे। अभी अब मुझे याद नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 48 मोर मिनट्स, और अब मैं कह रहा हूँ 5 to 6 मोर मिनट्स, इट मीन्स के अराउंड 40 to 43 मिनट्स गुजर गए और लिटरली पता ही नहीं लगा। अब्दुल्ला भैया मेरा नेट 24 घंटे ऑनलाइन किया, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ कि नहीं? मोहम्मद हसैन साहब, आपका बड़ा प्यार और बड़ा सपोर्ट है ब्रदर, आपकी दुआएं इन तमाम चीज़ों से बढ़कर, एंड मे अल्लाह ब्लेस यू हर एंड आफ्टर टू, ठीक है। ओके, नासिर फ्रॉम कोहाट KPK, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, थैंक यू वेरी मच नासिर भाई, मैं अल्लाह ब्लेस यू हेयर आफ्टर। सलाम वालेकुम सलाम जनाब, आप कैसे हैं? स्मार्ट खान कामरानी, नाइस, थैंक यू वेरी मच जनाब। आमिर गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहान राजपूत, आई एम गुड, आई एम परफेक्ट, अल्लाह करीम आपको अपने अमान में रखे, आमीन। माहीन नूर, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला भाई जी, आप लिसनिंग एवरीवन, आप कमेंट कर दिया करें। अब्दुल्ला भाई आज एक क्या हुआ, आज एक बार वीडियो नहीं स्टक हुई? हाँ आज वैसे दैट्स परफेक्ट माशाल्लाह ब्रदर, आपका कमेंट ऊपर चला गया, नाम मैं फिर नहीं पढ़ पाया। आज माशाल्लाह एक भी बार वीडियो स्टक नहीं हुई, दैट्स रियली गुड, अच्छी बात है यार, स्टक नहीं हो रही। इफ़ द नेट इज़ वर्किंग वेल एंड द लाइट्स आर वर्किंग वेल, फोन इज़ वर्किंग वेल, तो ये तो खुशी की बात है, एंजॉय करें इस चीज़ को। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि आज वीडियो नहीं स्टक हुई। कैसे हो दोस्त? ठीक ठाक जनाब। मनान सासोली, आप सुनाएं। एंड मनान सासोली, अल्हम्दुलिल्लाह I'm perfect, आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मैं पर्सनल में आपसे रब्ता करना है, बात हो सकती है या नहीं? दूसरी बात, लाहौर में आप कौन सी जगह रहते हैं? मोहम्मद अहमद साहब, आई लिव इन लाहौर फेस 1 DH फेस 1। सेकेंडली थैंक यू वेरी मच, आप मैसेज कर दिया, जब भी नज़र में आया मैं आपको जवाब दे दूंगा। हु इज़ द बेस्ट बैट्समैन, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ? यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में तो आया, आई थिंक सो यूनुस खान, आई हैव नो आइडिया, मैंने मोहम्मद यूसुफ को इतना फॉलो किया भी नहीं बाय द वे। सवाल ये है कि आप भाई ठीक है जी, परफेक्ट 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 परफेक्ट।
ओके, हाउ आर यू ब्रदर? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। दया सोहानी आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, परफेक्ट है। सेकेंडली नहीं बताना आपने लिखा है यार, 1200-1300 लोग होते थे, अब 200-300 लोग हैं। मेरी बात सुनें, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, नो वन इज बोर्ड येट। एंड दूसरी बात ये है कि बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स मैं तकरीबन 1 माह पूरा लाइव नहीं कर सका। सो वन द कंसिस्टेंसी ब्रेक्स, आपको उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो होता ही है ना। सो दैट्स द रिजल्ट एंड प्लीज डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट। 1 माह भी नहीं, और इंशाल्लाह बिफोर द 1 month आई विल गेट ऑल ऑफ माई लेवल्स बैक। एंड जो मैं कंटेंट उनके लिए पहले भी बना रहा था, आई विल मेक श्योर कि मैं बनाता रहूँ। वन एवर अल्लाह ताला आपको देता है, देकर आजमाता है, कोई चीज़ अता करता है तो अल्लाह ताला आपको आजमा रहा होता है। अल्लाह ताला ने 12-1300 भी अगर दी तो अल्लाह ताला ने आजमाया, और अगर मैं उसमें पास होता तो शायद अल्लाह ताला और भी अता करते। शायद मैंने कोई गलती की हो या शायद कुछ गलत हुआ हो, तो अल्लाह ताला ने या शायद अल्लाह को लगा हो कि अल्लाह ने अता किया और अल्लाह ने आजमाया, मैं उसमें पास हुआ। शायद अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि वो गिरा के भी आजमाए, और अभी तक अल्लाह ताला ने गिराया नहीं या मुझसे कुछ छीना नहीं। अल्लाह ताला का बहुत करम है और लोगों का बहुत सपोर्ट है। सो आई एम रियली पॉजिटिव अबाउट दैट। प्लीज़ डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट। आई एम रियली होपफुल, आई एम रियली पॉजिटिव। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल्ला, मेरा सवाल ये है कि लोग घेरे में टाइम कैसे गुजारें, घर में टाइम कैसे गुजारें? मेरी आंख में कुछ चला गया। घर में टाइम गुजारना बहुत सिंपल है यार, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं आप, और इफ़ यू आर अप टू, आप नमाज पढ़ें। नमाज सबसे पहले, नमाज इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सेकेंडली आप कुरान मजीद पढ़ें, ठीक है, अल्लाह के अहकामात को समझें। एंड अगर आपके पास फिर भी बहुत वक्त है, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम पर है आपके पास, सो यू कैन प्ले गेम्स और यू कैन प्ले लूडो स्टार खेल लें यार, एंजॉय करें वक्ती तौर पे। हाँ, कोशिश करें कि जो भी अहम अहकामात अल्लाह की जानिब से वो मुकम्मल करते हुए आप गेम्स वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। दैट्स नॉट बैड। फ़ोन नंबर सेंड करो, दैट्स पब्लिक, ऐसे जान साहब आपको पेज पे ही मिल जाएगा। एंड मुझसे दोस्ती करोगे, मैं सबका दोस्त हूँ यार, एवरीवन्स फ्रेंड बाय द वे। थैंक यू वेरी मच इलियास खान साहब, मच लव एवरीवन आउट देयर, बहुत शुक्रिया। सो अब हमारा लास्ट मिनट स्टार्ट हो चुका है, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट एंड एवरीथिंग आउट देयर। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से जारी सारी रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ऐसे ही आप लोगों के लिए और कंटेंट और चीज़ें क्रिएट करता रहूँगा। मेक श्योर कि आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही रखें, एंड दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस बीमारी से तमाम इंसानियत और मुसलमानों को बचा के रखे, स्पेशली हमारी कंट्री को। एंड मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू गाइस हेयर एंड हेयर आफ्टर, एंड इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। अगेन एंड अगेन मैं 1000 बार भी शुक्रिया अदा करूँ तो कम है, लाखों बार भी करूँ तो कम है। आप लोगों का जितना सपोर्ट, जितना प्यार मेरे साथ है, इसको ऐसे जारी सारी रखें। एंड इंशाल्लाह कल रात 9 बजे एग्जैक्टली द सेम टाइम आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, सेम